जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए इसका असली कारण भगवान गौतम बुद्धा की कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल निर्माण 2.0 पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो आज की यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक और ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। जिंदगी बदल देने वाली गौतम बुद्धा की कहानी। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में केवल इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतने के ही लायक हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये हमें उतना ही देती है जितने के हम हकदार हैं, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपको उसके लायक बनना होगा। आप पूछोगे ऐसा कौन सा गुण है जो आपको उसके लायक बनाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये कहानी पूरी सुने। दोस्तों, आप इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। तो बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्धा को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग चौंक गए। लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या थोड़ी कम थी। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में पहुंचे थे। बुद्ध सभा में आए, और इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी इस बार भी बुद्ध आए और बिना बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया। इस बार सभा में लोगों की संख्या और भी कम हो गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए। उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर आए थे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त बोरिंग महसूस हो रहा होगा। जिस को भी बोरिंग महसूस हो रहा है, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ही ध्यानपूर्वक और पढ़कर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही बनी है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में केवल 30 लोग ही बचे थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और चले गए। लोग बहुत क्रोधित हुए। कुछ ने तो अपशब्द भी कहे, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, और इस बार सभा में केवल 15 लोग ही बचे थे। इस बार बुद्ध सभा में आए और अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया। आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर किसी ने एक दिन बुद्ध से पूछा कि भगवान, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों की तलाश कर रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग सभा में आए थे। उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि सभा में आखिर होता क्या है। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो मेरे काम के लोग नहीं थे। वो मेरे ज्ञान को और लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले ही इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिनके भीतर वास्तव में प्यास थी वो लोग अंत तक रुके, और जो लोग ऐसे ही आ गए थे वो पहले दिन या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वो अब भी वहीं अटके हुए हैं। सवाल ये नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ,
बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पत्र कितना बड़ा है और तुम कितने के लायक हो। जितने के तुम लायक हो उससे ज्यादा तुम नहीं पा सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि भगवान लायक कैसे बने। बुद्ध बताते हैं जिस व्यक्ति में धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में अंत तक जितने भी लोग रुके उनमें धैर्य की कमी नहीं थी। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, तुम बिना धैर्य के सफलता की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि भगवान कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। बुद्ध कहते हैं निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू करता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लगाता है, लेकिन उसका धैर्य एक दिन उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि भगवान मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न पूछिए, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल नहीं बना सकती। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।